ड्रुपल 10 में, है ना, ड्रुपल 10 में हम देखते हैं कि हमको अगर हुक को डिस्कवर करना है, ठीक है, तो किस तरीके से हम लोग करेंगे, मतलब डिस्कवर द एग्जिस्टिंग हुक्स जो हुक सिस्टम के अंदर। देखिए, हुक क्रिएट करना, हुक को इम्प्लीमेंट करना और बने हुए हुक को डिस्कवर करना, ये तीन चीजें हैं। तो हमने हुक क्या होते हैं वो देख लिया, हुक को इम्प्लीमेंट करना देख लिया, अभी हम लोग हुक को डिस्कवर करना देख रहे हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कि हमको हुक को किस तरीके से डिफाइन करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर है डिस्कवर एग्जिस्टिंग हुक। तो डिस्कवर एग्जिस्टिंग हुक, तो जितने भी हुक डिफाइन होते हैं वो एपीआई डॉट पीएचपी फाइल में होते हैं, यानी कि फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट एपीआई डॉट पीएचपी। तो मैंने वीएस कोड के अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट को ओपन कर रखा है। इस प्रोजेक्ट में अगर मेरे को ये देखना है कि कोर मॉड्यूल के अंदर कितने हुक डिफाइंड है, तो मैं राइट क्लिक करूंगा कोर मॉड्यूल के ऊपर और यहाँ पर मैं फाइंड इन फोल्डर कर दूंगा। फाइंड इन फोल्डर के बाद में मुझे यहाँ पे फाइल टू इंक्लूड, यहाँ पर मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे ये लिख देना है डॉट एपीआई डॉट पीएचपी। इस तरीके से मेरे को सर्च कर लेना है फाइल टू इसमें, और यहाँ पर मुझे कीवर्ड सर्च कर लेना है हुक अंडरस्कोर सिंपल। इस तरीके से मेरे को हुक अंडरस्कोर सर्च कर लेना है। तो जितनी भी एपीआई फाइल है सारी फाइलों में रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे मेरे को कोर फाइल मिलेगी और यहाँ पर देखो ये हुक डिफाइंड है, हुक वेज अल्टर, ये पूरा डिस्क्रिप्शन इसका यहाँ पर डिफाइंड है कि किस तरीके से ये काम करता है। उसी तरीके से दूसरी फाइल में मैं देखूंगा तो ये डेटाबेस फाइल हो गई। डेटाबेस वाली फाइल में भी ये डिफाइंड है सारी चीजें, डेटाबेस स्कीमा में भी ये सब कुछ डिफाइंड है। तो ये डेटाबेस वाली फाइल में भी, हुक एंटिटी में भी ये डिफाइंड है, तो हुक एंटिटी में भी, हुक एंटिटी टाइप में भी ये डिफाइंड है। तो इस तरीके से हम लोग सर्च कर सकते हैं, ये एक पहला तरीका है सर्च करने का। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमारे पास में होता है हुक को डिस्कवर करने का। दूसरा ऑप्शन है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इसको लिखते भी जाता हूँ। ठीक है, तो ये फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास में ये हो गया। सेकेंड ऑप्शन जो हमारे पास में होता है वो होता है सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन क्या होता है, तो सेकेंड ऑप्शन ये है कि हमारे पास में ड्रुपल कंसोल है। तो ड्रुपल कंसोल का भी हमारे पास में एक कमांड होता है यहाँ पर, जो कि ड्रुपल डीवीएच, यानी कि ये जो होता है वो क्या होता है कि ड्रुपल डीबग करके एक कमांड होता है। तो ये ड्रुपल डीबग हो गया। इस ड्रुपल डीबग में हुक को डीबग करने का एक कमांड होता है, जो कि ये लिस्ट, ये वाला जो कमांड है डीबग। ठीक है, डीबग के बाद में हुक, डीबग्स हुक जो कमांड है, डीबग हुक्स, ये क्या करता है, डीबग हुक का डिस्क्रिप्शन देता है। कमांड्स डीबग है, हुक डिस्क्रिप्शन। तो इस कमांड को मैं रन करूंगा तो ये कुछ इस तरीके के हुक बताएगा। इस हुक को अगर मैं सर्च करूंगा एपीआई फाइल में जाके तो मुझे पता चल जाएगा ये हुक कैसे काम करता है। ये सेम हुक मुझे यहाँ एपीआई फाइल में सर्च कर लेना है तो मेरे को पता चल जाएगा ये हुक काम कैसे करता है। ये सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास में। ठीक है, इसके लिए मैं जो कमांड मैंने यूज किया वो ड्रस डीवीएच है, मतलब ड्रस डीवीएच कमांड का अगर हम यूज करेंगे, नहीं, ड्रूपल कंसोल का कमांड है ना ये, तो डीबीएच हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या होता है, तीसरा ऑप्शन ये होता है हमारे पास में देवल मॉड्यूल होता है। तो हमको देवल मॉड्यूल इंस्टॉल होना चाहिए हमारे सिस्टम में और इनेबल होना चाहिए, और देवल मॉड्यूल का एक कमांड होता है ये वाला। इससे भी हमको हुक का डिस्क्रिप्शन पता चल जाएगा। ये देखो, मैंने देवल मॉड्यूल रन किया तो सारे हुक आ रहे हैं। अगर मैं आप किसी हुक को देखना चाहता हूँ, जैसे मेरे को यहाँ पर ब्लॉक से रिलेटेड हुक देखना है ना, तो मैं ब्लॉक पे क्लिक करूंगा तो ब्लॉक के सारे हुक दिख जाएंगे, ब्लॉक मॉड्यूल के सारे हुक दिख जाएंगे। यहाँ पर मेरे को वो नंबर इंटर कर, नंबर जैसे मेरे को ब्लॉक देखना है तो मेरे को 3 इंटर करके और यहाँ पर इंटर कर देना है। तो ये देखिए पूरे ब्लॉक मॉड्यूल का जो डिस्क्रिप्शन है, हेल्प करके ब्लॉक का पूरा यहाँ पर डिटेल दिख गया। ठीक है, ये जो ऑप्शन है ये हमारे पास में तीसरा तरीका होता है। और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास में ये होता है कि हमारे पास में एक पेज होता है, जो कि डॉक्यूमेंटेशन है drupal डॉट org का। तो मैं इस पेज पे जाऊंगा, यहाँ पर मैं रिलेटेड मॉड्यूल पे जैसे ही क्लिक करूंगा, जैसे मान लो मैंने ब्लॉक पे क्लिक किया तो ब्लॉक के सारे हुक्स यहाँ दिख जाएंगे। तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन पेज है ना, इस डॉक्यूमेंटेशन पेज में जैसे मैंने ब्लॉक पे क्लिक किया तो ब्लॉक एपीआई में जाऊंगा और ब्लॉक से रिलेटेड जितने भी हुक है वो मेरे को यहाँ पे दिख जाएंगे। उसी तरीके से अगर मेरे को
फॉर्म के हुक चाहिए तो मैं फॉर्म पे क्लिक करूंगा तो जितने भी हुक फॉर्म से रिलेटेड है वो मेरे को दिख जाएंगे, जैसे हुक फॉर्म अल्टर हो गया, हुक फॉर्म आईडी अल्टर हो गया। उसके बाद फॉर्म की सारी क्लास भी दिखेगी, इंटरफेस भी दिखेंगे। तो ये एपीआई का पूरा डॉक्यूमेंटेशन है ड्रूपल का। तो हम लोगों ने देखा है कि डिस्कवर एग्जिस्टिंग हुक को देखने के हमारे पास 3 से 4 तरीके हैं। सबसे अच्छा ऑप्शन एपीआई डॉक्यूमेंटेशन वाला भी है जो कि ड्रूपल का डॉक्यूमेंटेशन है। दूसरा जो बना बनाया जो ड्रूपल इंस्टॉल है हमारे सिस्टम में, हम उससे भी सर्च करके यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग एग्जिस्टिंग हुक को डिस्कवर कर सकते हैं।